दोस्तों नमस्कार, मैं अमित वर्मा आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र प्लस ज्योतिष में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस एपिसोड के द्वारा आपसे चर्चा कर रहा हूं पितृपक्ष पर। दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस बार पितृपक्ष या महालय 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी मास की अमावस्या तक चलते हैं। इसे ही सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध कर्म की तिथि इस प्रकार है। जो 29 सितंबर 2023 के पूर्णिमा श्राद्ध, 30 सितंबर 2023 प्रतिपदा श्राद्ध, 1 अक्टूबर 2023 तृतीया श्राद्ध, 2 अक्टूबर 2023 के चतुर्थी श्राद्ध, 3 अक्टूबर 2023 के पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर 2023 षष्ठी श्राद्ध, 5 अक्टूबर 2023 सप्तमी श्राद्ध, 6 अक्टूबर 2023 अष्टमी श्राद्ध, 7 अक्टूबर 2023 नौवीं श्राद्ध, 8 अक्टूबर 2023 दशमी श्राद्ध, 9 अक्टूबर 2023 एकादशी श्राद्ध, 10 अक्टूबर 2023 माघा श्राद्ध, 11 अक्टूबर 2023 द्वादश श्राद्ध, 12 अक्टूबर 2023 त्रयोदशी श्राद्ध, 13 अक्टूबर 2023 चतुर्दशी श्राद्ध और 14 अक्टूबर 2023 सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध। दोस्तों पितृपक्ष का अपना एक महत्व है। पितृपक्ष का दिन अपने पूर्वजों और पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिन मृत्यु लोक से पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। वही पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष के दिन श्राद्ध कर्म करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। दोस्तों श्राद्ध या तर्पण करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन इसके लिए सही विधि मालूम होना जरूरी है। तो चलिए स्टेप बाय जानते हैं। जिस तिथि को माता पिता दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो, उस तिथि पर ही उस व्यक्ति का तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण के समय सबसे पहले देवों के लिए तर्पण करें। जब आप देवताओं के लिए तर्पण करें तो उस समय आप पूर्व दिशा में मुख करके कूश लेकर अक्षत से तर्पण करें। इसके बाद जौ और कूश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। उत्तर दिशा में अपना मुख कर लें और जौ और कूश से मानव तर्पण करें। फिर सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख कर ले और काले तिल व कुश, अक्षत, जौ और सफ़ेद पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इससे ही पितरों का तर्पण करें। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे संतुष्ट हो और आपको आशीर्वाद दें। दोस्तों अगर किसी की मृत्यु तिथि मालूम ना हो तो किस दिन कर सकते हैं उनका श्राद्ध कर्म? तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन ये पितृपक्ष की अंतिम तिथि है। यदि पूरे पितृपक्ष में किसी का श्राद्ध
करना भूल गए हैं या मृत व्यक्ति की तिथि मालूम नहीं है, तो इस तिथि पर उनके लिए श्राद्ध किया जा सकता है। आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी को अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई हो तो उसका श्राद्ध पितृपक्ष की पंचमी तिथि पर करना चाहिए। आश्विन मास कृष्ण पक्ष नवमी, इस तिथि पर उस महिला का श्राद्ध करना चाहिए जिसकी मृत्यु उसके पति से पहले हुई हो, यानी पति के जीवित रहते जिस स्त्री की मृत्यु होती है उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर करना चाहिए। इस तिथि पर परिवार की सभी मृत महिलाओं के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी, पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर उन लोगों के लिए श्राद्ध करना चाहिए जो सन्यासी हो गए थे। आश्विन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, मृत बच्चों का श्राद्ध पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, इस तिथि में उन लोगों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी शस्त्र से हुआ हो, आत्महत्या की हो, जहर के कारण मृत्यु हुआ हो या दुर्घटना से हुआ हो। ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध क्रम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमारा YouTube चैनल नक्षत्र प्लस ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकूं। साथ ही शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। फिर से एक बार धन्यवाद।